ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से साधना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि मोक्ष और मुक्ति में क्या भेद है। मोक्ष और मुक्ति में क्या भेद है? तो उत्तर इतना ही है कि कोई भेद नहीं है। मोक्ष और मुक्ति में कोई भेद नहीं है। अच्छा, अगर कोई भेद नहीं है तो फिर हमने आपके प्रश्न के उत्तर में पहले ये क्यों कहा कि इसकी चर्चा करेंगे? इसलिए कि मोक्ष और मुक्ति में कोई भेद नहीं, ये पारमार्थिक अर्थ है और उसी अर्थ में हम उसको जानना भी चाहते हैं। लेकिन समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, समझ लो, भेद तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी दोनों शब्दों को समझने के लिए थोड़ा व्यावहारिक अर्थ को हमें समझना चाहिए। जैसे समझो कि हम कहते हैं कि चलो बेटा जवान हो गया, अब उसने बिजनेस संभाल लिया, हम मुक्त हो गए, तो ये हुई मुक्ति। अच्छा, बहू रानी घर में आ गई तो माँ कहती है कि चलो हम बहू रानी आ गई तो घर के कामकाज से मुक्त हुए। अथवा कोई बड़ी समस्या है तो कहते चलो छुटकारा हुआ, छुटकारा कह लो, मुक्ति कह लो, खत्म हुआ कह लो। तो ये मुक्ति एक एक वस्तु से छूटने का नाम है और वह व्यावहारिक सत्ता में है। पारमार्थिक सत्ता में मुक्ति और मोक्ष दोनों एक ही है, लेकिन अगर उसको समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कोई अर्थघटन नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि एक एक वस्तु से छूटना उसका नाम है मुक्ति, और सभी पराधीनता से छूटना, सभी मजबूरियों से छूटना, सभी बंधनों से छूटना, सभी ओर से सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाना, इसका नाम है मोक्ष। देखो, हम हर एक व्यक्ति, इस संसार की हर एक व्यक्ति, परम ज्ञानी के सिवा हर एक व्यक्ति, क्योंकि परम ज्ञानी व्यक्ति नहीं है ना, वो व्यक्तित्व में बंधे हुए नहीं होते, वो तो समष्टिगत अपने आप को अनुभव कर चुके होते हैं। जब तक अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई है तब तक हर एक व्यक्ति पराधीन है और भयभीत भी है। जहाँ तक दो मान रहे हैं, द्वितीया द्वयम भयम भवति, कोई ना कोई भय हमारे भीतर रहता है, कोई ना कोई छोटा सा, सूक्ष्म से सूक्ष्म किसी कोने में। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोई जर्म्स ना लग जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं सलामती मुश्किल में न पड़ जाए, कहीं हम अज्ञानी बेवकूफ़ न रह जाए इस विषय में, कहीं हमारा सुख खंडित न हो जाए। कोई ना कोई भय अंदर से रहता है। जब तक दो है, द्वितीया द्वयम भयम भवति, अभयम प्रतिष्ठा, इसको कहते हैं मोक्ष। अभय में प्रतिष्ठित हो जाना, क्योंकि जहाँ दूसरा ही नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि त्वमसि तत्, दोनों तरफ से अगर हमने जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं ही है, तो फिर जहाँ कोई दूसरा ही नहीं है तो भय किसका रहेगा? और स्वस्वरूप का ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति, जीवन मुक्ति, इन सभी का नाम है मोक्ष। ये सब पर्यायवाची शब्द है, सभी का नाम मोक्ष। सर्वतंत्र स्वतंत्रता, अभयम प्रतिष्ठा, इन सब का नाम है मोक्ष। और एक एक को लेकर अगर हम कहेंगे कि चलो हमें अब इस झंझट से छुटकारा मिला, तो इससे हम मुक्त हुए। जैसे समझो कि पढ़ते पढ़ते हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली 25 वर्ष में, तो कहेंगे चलो छूटे, विद्याभ्यास करने से हम मुक्त हुए। अब क्या करना है? अब गृहस्थी संभालनी है। गृहस्थाश्रम में आ गए, कमाने लगे, शादी की, बच्चे किए, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसको अपने अपने व्यवसाय में या नौकरी में लगाया, उसकी शादी भी कर दी, उसके भी बच्चे हो गए, हमारे 50 वर्ष पूरे हो गए।
तो चलो गृहस्थाश्रम से, जवाबदारी से, जिम्मेवारी से छूटे, बच्चों ने सब संभाल लिया, अब हमारी कोई हाश, मुक्त हुए। चलो इस झंझट से, कमाने की झंझट से, परिवार का पोषण करने की झंझट से मुक्त हुए। सब झंझट ही है। फिर अब क्या करेंगे? तो चलो भगवान का भजन करेंगे, उपासना करेंगे। तो वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश हो गया। भगवान की उपासना करते 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 हमें साक्षात्कार हो गया। भगवान ने हमें दर्शन दिए, या तो भगवान का दर्शन हमें प्राप्त हो गया। अब हमें जानना है कि जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है। गुरु में वा भी गच्छेत, सदगुरु के पास गए, उससे जिज्ञासा की कि भगवान हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराओ। उन्होंने शास्त्र का श्रवण कराया, हमने मनन किया, निधिध्यासन किया, और अंततो गत्वा हम जान गए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्मात्मा ऐक्यानुभूति, साक्षात अपरोक्षानुभूति हो गई। तो हम कैसे हुए? सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए, जीवन मुक्त हो गए। इस जीवन मुक्ति का नाम है मोक्ष। एक एक चीज से छूटते गए, उसको मुक्ति मान लो, वैसे ऐसा अर्थ नहीं है, समझने के लिए समझ लो। और सब से छूट गए, अब कुछ करना धरना बाकी न रहा। एक की प्राप्ति से सब प्राप्त हो गया, एक को जानने से सब जानने में आ गया, एक को मान लिया तो सब मानने में आ गया। जैसे मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी से बने हुए सभी बर्तन, घड़ा हो, गमला हो, कुंडा हो, जो भी क्या कहते हैं, कोड़िया क्या कहते हैं इसको, दीपक, जो भी हो, सब ईंट हो, सब खपरेल हो, जो भी हो मिट्टी से बना हुआ, सबको हमने जान लिया। मिट्टी को जान लिया माने सब जानने में आ गया कि सब मिट्टी ही है। मिट्टी ने लिया हुआ विभिन्न आकार है, बाकी है तो मिट्टी ही। उसमें मिट्टी के सिवा और क्या है? और कुछ भी नहीं है। स्वर्ण को जान लिया, सुवर्ण को जान लिया, तो सुवर्ण के आभूषण, सभी आभूषण, चाहे ये रिंग हो, माने क्या कहते हैं इसको, विट्टी हमारे गुजराती में कहते हैं, अंगूठी हो, बुट्टी हो कान की, किरीट हो, ऊपर सर पे पहनने के लिए जो मुकुट है, किरीट हो, कुंडल हो, सब अलग अलग नाम रूप दिखते हैं, लेकिन है तो सोना ही। अब सोने को जान लिया तो सब जान लिया। बस उसी तरह हमने स्वस्वरूप के रूप में परम ब्रह्म को जान लिया तो सब जानने में आ गया। अब क्या जानने को बाकी रहा? जो है, जहाँ है, जैसा भी है, परमात्मा ही तो है। तो हम मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हुए? सर्वतंत्र स्वतंत्र, सबसे मुक्त, माने हमारा मोक्ष हो गया। देखो, मोक्ष में और मुक्ति में वैसे तो कोई भेद ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें भेद करके समझने के लिए भेद करके समझना है, क्योंकि जब हमें समझना होता है तब हमारी बुद्धि कैसे ग्रहण करती है? एक एक को लेकर डिवाइड कर करके थोड़ा थोड़ा एक 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 एक, एक समझते जाते हैं। एक छोर पकड़ा रस्सी का, फिर धीरे धीरे उसको खींचते गए तो सामने किनारे तक पहुंच गए। तो उसी तरह समझने के लिए एक एक से मुक्ति, एक एक से छूटना, उसको कहते हैं मुक्ति। और अभयम प्रतिष्ठा, अभय में प्रतिष्ठित हो जाना, या सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाना, या अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लेना, या साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो जाना, स्वस्वरूप को जान लेना, तत्वबोध हो जाना, तत्व ज्ञान हो जाना, परमात्मा प्राप्ति हो जाना, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करो, ये सब मिलाकर एक शब्द बनता है मोक्ष। तो हर एक की, मोक्ष माने अखंड एक रस आनंद में अवस्थिति। अब किसी भी तरह से हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। जिसको एक शब्द में कहे तो पूर्णता की प्राप्ति हो गई। पूर्ण तो है ही हम, पूर्णता का प्राकटीकरण हो गया, प्राकट्य हो गया। हमारे अंदर पूर्णता छिपी हुई थी, वह प्रकट हो गई। जो विद्यमान थी वह वर्तमान हो गई। इसका नाम है मोक्ष। इसके लिए सब साधना होती है, सभी झंझटों से मुक्त होने के लिए। अभी संसार में क्या है, एक के बाद एक समस्या आती रहती है, तो कोई ना कोई प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके हम एक एक समस्या से निपट कर मुक्त होते जाए। चलो छोड़ो ये हो गया, चलो छोड़ो ये हो गया, अच्छा हुआ, चलो ये भी हो गया, छूटे इस झंझट से। ऐसा करते ये, इसका कोई अंत नहीं है। संसार में समस्याओं का कोई अंत नहीं है। जब हम परमार्थ में कदम रखेंगे तब हमें सामने का किनारा दिखेगा और हमारी यात्रा चलेगी। सामने किनारे पहुंचकर हम अपने आप को जान जाएंगे। जिसने जीव को जान लिया उसने सब जान लिया, जिसने जगत को जान लिया
उसने सब जान लिया। जिसने जगदीश को जान लिया उसने सब जान लिया। क्यों? क्योंकि जगदीश ही इस जगत के रूप में और जगत में रहे हुए हमारे रूप में जगदीश ही तो अभिव्यक्त हो रहा है। जगदीश ने ही ये सब विभिन्न वेश लिए हुए ऐसा अनुभव कर लेना, इसी का नाम है मोक्ष। हमें लगता है साधना जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।